हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए, और ये स्टोरी ना सभी हाउसवाइफ्स के लिए है। स्टोरी का जो शीर्षक है वो है एक हाउसवाइफ का अनदेखा समर्पण। हाउसवाइफ जो है ना, वो घर की इंजन होती है। तो चलिए देर नहीं करते, कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार एक मीरा नाम की हाउसवाइफ होती है। तो वो ना खिड़की पे बैठी बैठी हमेशा ये सोचती है कि मतलब मैं क्या हूँ, मैं मेरी कोई वैल्यू भी है। तो सुबह 6 बजे उठकर और रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती है। सुबह की चाय से लेके बच्चों के टिफ़िन से लेके दोपहर का खाना, रात का खाना, सारी चीज़ें मैनेज करती है, कपड़े सबके सब कुछ करती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सवाल होता है कि क्या मैं कुछ हूँ, या फिर कोई उससे पूछता है कि तुम करती क्या हो, तो एक सिंपल सा जवाब होता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो ये सब सोचते सोचते मीरा की ज़िंदगी में एक दिन आता है ऐसा जिसमें उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और उसकी सोच भी बदल जाती है हाउसवाइफ को लेके। तो क्या होता है कि मीरा को एक किसी फैमिली फंक्शन में 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो कोई एक ही जा सकता है, तो मीरा जाती है और उसके हस्बैंड और बच्चे घर पे रह जाते हैं। पहले मीरा को हिचक हो रही थी कि मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, कैसे मैनेज होगा। लेकिन फिर उसको लगा कि कोई बात नहीं, खाना ही तो बनाना है, घर ही तो संभालना है, कर लेंगे चारों मिलके, मतलब बच्चे और हस्बैंड मिलके कर लेंगे। तो वो चली जाती है। लेकिन जब वो मीरा वहाँ होती है, अपने फंक्शन में होती है, तो घर ना बिल्कुल बिखर जाता है। मतलब इतने चेंजेस आते हैं कि उसके हस्बैंड को उसकी फाइलें नहीं मिल रही होती हैं, बच्चों को कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं, या फिर बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि मतलब न्यूट्रिशियस खाना हम कैसे बनाएं, कहाँ से कैसे बनेगा, कहाँ रखा है, दाल कहाँ रखी है, चावल कहाँ रखे हैं, बच्चों को वो भी नहीं मिल रहा था। तो उससे ना बच्चों को और हस्बैंड को उनकी वैल्यू समझ में आई। जब मीरा लौट के आई ना, तो उसका हस्बैंड मीरा से बोलता है कि मीरा, तुम बस सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हो, तुम इस घर की इंजन हो। तुम्हारे मतलब तुम्हारे ना होने से हम सब रुक जाते हैं। तो मीरा को उस दिन अपनी वैल्यू समझ में आई कि नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो मेरी वैल्यू है, मेरे बिना इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये घर नहीं चल सकता। तो मैं इस घर की मैनेजर हूँ, जो कि बिना सैलरी के इस घर को मैनेज करती हूँ, इसका बजट चलाती हूँ। मैं इस घर की डॉक्टर हूँ, क्योंकि इन लोगों की आवाज़ से, आहट से, इनके फेस से ही मैं इनकी बीमारी पता लगा लेती हूँ। और मैं इस घर की टीचर भी हूँ, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार सिखा रही हूँ। तो मीरा फिर अपने ऊपर फ़क्र करने लगती है कि नहीं, हाउसवाइफ जो है ना, वो एक अलग ही चीज़ है। भले ही मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। तब मीरा को ये बात समझ में आती है, मैं सिर्फ कहने के लिए एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, एक हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस कहानी का सार ये है कि हाउसवाइफ जो है ना, वो कोई कमज़ोरी नहीं है। हाउसवाइफ होना कोई कमज़ोरी नहीं है। हाउसवाइफ होना एक चॉइस है, एक ज़िम्मेदारी है, जो हर कोई नहीं निभा सकता, जो हर कोई नहीं कर सकता। आप किसी घर के मतलब आप सबसे बड़ी संस्था चला रहे हो, आप सबसे बड़ी संस्था के मैनेजर हो, जिसे कहते हैं परिवार। और परिवार को बांध के रखना, अच्छे से रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए अपने आप को कम ना आके हाउसवाइफ होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। घर का इंजन होता है, जैसे ट्रेन का इंजन अगर रुक जाए तो सारे डिब्बे बेकार हो जाते हैं ना, सेम ऐसा ही हाउसवाइफ के साथ होता है। अगर हाउसवाइफ घर पे नहीं है या फिर वो कोई काम नहीं करती है, उस घर के वो सारे काम रुक जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि शी इज़ जस्ट अ हाउसवाइफ, या मैं एक बस हाउसवाइफ हूँ, नहीं, बस हाउसवाइफ नहीं, फ़क्र से और प्राउड होके बोलिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपना परिवार, अपना घर बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। मैं अब जितनी भी कहानियाँ लाऊंगी ना, वो हाउसवाइफ्स के लिए ही होंगी, एक मोटिवेशन कहानी होगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं सारी हाउसवाइफ्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।